ओम शांति। आज की डेट है 23/2/2026। सारे मीठे बच्चे, ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। प्रश्न, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि बाप कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तुम स्वर्ग के राजाई पाते हो, पास विद ऑनर करते हो। मैं नहीं, इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तुम आत्मय पतंग हो, तुम आत्मय पतंग हो। तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। गीत, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे। ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, तुमको चाहे त्रिजरी की कथा कहो, तीन मुख्य है। अभी तुम किसके सामने बैठे हो ना, तुमको सुना रहे हैं। सत्संग तो सामने, सत्संग तो इसमें भी बहुत किसने? ब्रह्मा बाबा ने बहुत सत्संग किया। वहां तो सब मनुष्य देखने में आते, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते, शिवानंद सुनाते। भारत में तो ढेर सत्संग, गली गली में सत्संग। माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती, तो वहां मनुष्य को देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा। बाप समझाते कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है ही नहीं। तुम बच्चे जानते या कोई भी विकार मनुष्य नहीं पढ़ते, और कहाँ भी जाओ सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी है, बानिका वर्ल्ड की सारी साकार ही पढ़ाते। या तो सुप्रीम बाप है जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है, निराकार साकार में बैठ पढ़ाते जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते। ये बिल्कुल नई बात है, ये जो है सारी नई बात है। अनेक प्रकार के मनुष्य फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। बाबा तो क्या कहता है कि मैं निराकार ही आकर के क्या करता हूँ, आकर के बच्चों को नई पढ़ाई पढ़ाता हूँ। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारें भेजते, बाप कहते तुम बच्चों को भी बाप बधाइयाँ देते। वास्तव में तुमको बधाइयाँ हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। फिर जो पास विद ऑनर्स होगा उनको जास्ती मार्क्स मिलेंगे। तो सर्व के सदगति दाता है बाप, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना। किसी भी देहधारी को नहीं, इन आंखों से जो राज्य दिखाई देती उसे देखते हुए भी नहीं देखना। दूसरी पॉइंट है, हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना आए। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। तो आज का वरदान है, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप, उनका साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे जन्म में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं तो अपने ही श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ, शक्ति से दूसरों को अनुभव कराओ। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्धि को स्लोगन, संकल्प को की सिद्धि द्वारा प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो, आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। अव्यक्त इशारे, संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, समाजजनक बोल ही बोलो। अभी तक साधारण बोल ज्यादा है, अलौकिक बोल हो, फरिश्ता के बोल हो, हर बोल मधुर हो। अभी ऐसी बात पर अंडरलाइन करो तब प्रत्यक्षता होगी, अंडरलाइन करो तब प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।